नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ऑफ जीएस में। आज हम बात करेंगे चक्रवाती तूफ़ान ताउते के बारे में। जानेंगे ताउते तूफ़ान क्या है, ये किन क्षेत्रों को प्रभावित करेगा और इसका नामकरण कैसे किया गया, और साथ ही ये भी जानेंगे कि चक्रवाती तूफ़ान क्या होते हैं। हाल ही में चक्रवाती तूफ़ान ताउते नामक एक चक्रवात भारत के तटों को प्रभावित करता हुआ करीब 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंदर दाखिल हुआ। इस तूफ़ान का वर्गीकरण अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफ़ान यानी वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी VSCS के रूप में किया गया है। इसकी चेतावनी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD द्वारा जारी की गई है कि ये जो है VSCS के रूप में बदल जाएगा। इस तूफ़ान से भारत के करीब 6-7 राज्य प्रभावित होंगे, जिनमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु आदि प्रभावित बड़ी मात्रा में होंगे। अलावा इस पूरे तूफ़ान का असर संपूर्ण भारत में देखा जा सकेगा। अकेले गुजरात में ही करीब 12 जिले इससे प्रभावित होंगे, जैसे कच्छ, सौराष्ट्र, पोरबंदर, जूनागढ़, भावनगर, अहमदाबाद, सूरत, वलसाड, भरूच, आनंद, अमरेली और साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश गोवा, दमन, दीव आदि प्रभावित होंगे। दमन और दीव भी प्रभावित होंगे। इसमें देखने वाली बात यह है कि पिछले कुछ सालों से चक्रवाती तूफ़ानों का जो आगमन है वो जल्दी हो रहा है, जबकि आमतौर पर साल में कम से कम 2-4 चक्रवाती तूफ़ान ही आते हैं, लेकिन इस बार पिछले 2-3 सालों में इनकी औसत कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। इसलिए पिछले लगातार कुछ वर्षों में ये चौथा चक्रवात है और ये भी प्री मानसून अवधि में आएगा, जैसा कि अप्रैल और जून के मध्य की ये आने की संभावना है। ताउते म्यांमार का एक बर्मीज़ भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है शोर मचाने वाली छिपकली। पिछले कुछ वर्षों में ये चौथा प्री मानसून वाला चक्रवाती तूफ़ान है। जैसे 2018 में मेकानु, 2019 में वायु तथा 2020 में निसर्ग तूफ़ान आए थे, ये सभी के सभी गंभीर चक्रवात की कैटेगरी में रखे गए हैं। कि इस तूफ़ान का चक्रवाती प्रभाव काफ़ी तेज़ था, इसलिए इसे मौसम विज्ञानियों ने शुरू में ही VSCS में तब्दील कर दिया। तो हम जानेंगे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भारत में अरब खाड़ी और बंगाल की खाड़ी में ही उठने वाले तूफ़ान होते हैं। यह एक गोलाकार तूफ़ान होते हैं जो गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न होते हैं। की उत्पत्ति तब होती है जब तापमान 27 डिग्री से अधिक हो और कम वायुमंडलीय दबाव, तेज़ हवाएं और भारी बारिश के साथ साथ तेज़ हवाएं व आंधी इसके मुख्य लक्षणों में आती हैं। विश्व मौसम विज्ञान संस्था के अनुसार इस प्रकार के चक्रवातों का जो व्यास होता है वो 200 से 500 किलोमीटर का होता है, लेकिन कभी कभी ये 1000 किलोमीटर का भी हो जाता है। सागर की बात कहें तो ये आमतौर पे ऐसे चक्रवात लक्षद्वीप क्षेत्र में विकसित होते हैं और बड़े पैमाने पर पश्चिम की ओर या भारत के पश्चिमी तट से दूर ही होते हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इसका मुख्य कारण बढ़े हुए जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो इसका मुख्य कारण है, और ये भी कहा गया है कि इससे इन चक्रवातों के अनुकूल वातावरण उत्पन्न हो जाता है, इसलिए इनकी तादाद और तेज़ी से बढ़ती जा रही है। और अब हम बात करेंगे कि इनका नामकरण कैसे होता है। इनके नामकरण में चक्रवातों का जो नामकरण होता है क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों और साथ ही उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्रों के द्वारा रखा जाता है, जिनको क्रमशः RSMC और TCWC कहते हैं। भारत के मौसम विज्ञान विभाग IMD सहित दुनिया में कुल 6 RSMC और कुल 5 TCWC हैं। वर्ष 2000 में WMO ESCAP नामक राष्ट्रों के एक समूह, जिसमें बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, मालदीव, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड शामिल हैं, ने क्षेत्र में चक्रवातों के नामकरण के लिए स्वयं उनका निर्णय लेना शुरू कर दिया। प्रत्येक देश द्वारा सुझाए गए सुझावों के बाद उष्णकटिबंधीय चक्रवातों पर WMO ESCAP पैनल एक सूची तैयार करता है, जिसके आधार पर इनका नाम होता है। हिंद महासागर क्षेत्र में 8 देश ऐसे हैं जो एक साथ मिलकर आने वाले चक्रवातों का नाम तय करते हैं। अब हम जानेंगे कि इनका नामकरण से क्या फ़ायदा है या इनका नामकरण क्यों रखा जाता है।
इनके नामकरण में देखिए, इनका नामकरण रखने से हमें एक तो सुविधा हो जाती है कि कौन सा तूफ़ान किधर है, तो उनको एक विशिष्ट आइडेंटिटी मिल जाती है। इसके अलावा यदि एक समय में किसी एक स्थान में अलग अलग स्थानों में एक से अधिक चक्रवाती तूफ़ान आए तो उनके नामकरण करने से उनकी पहचान बड़े आराम से की जा सकती है। इसके साथ ही इससे चक्रवातों को समझने में भी काफ़ी मदद मिलती है और उनका डाटा अलग अलग नामों से सेव किया जा सकता है, जो भविष्य में भी काम आ सकता है। इसके अलावा अलग अलग नाम रखने से न सिर्फ याद रखने में आसानी होती है, बल्कि इससे वैज्ञानिक, मीडिया व आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में भी बड़ी सहायता मिल जाती है। जहाँ तक भारतीय मौसम विज्ञान की बात है, इसकी स्थापना 1875 में हुई थी और यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी है। आखिर में हम जानेंगे कि तूफ़ानों का नामकरण कब से हो रहा है और इसके नामकरण से क्या महत्व है। तो इसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि अटलांटिक क्षेत्र में तूफ़ानों के नामकरण की शुरुआत 1953 की एक संधि के साथ ही शुरू हुई थी। हालांकि हिंद महासागर के क्षेत्र के 8 देशों ने भारत की पहल पर इन तूफ़ानों का नामकरण की व्यवस्था 2004 में शुरू की है। इन 8 देशों में बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, थाईलैंड और श्रीलंका शामिल हैं। वहीं उत्तरी हिंद महासागर में राष्ट्रों ने सन 2000 में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण के लिए एक नई प्रणाली का उपयोग शुरू कर दिया। ये नाम है अल्फ़ाबेट और तटस्थ लिंग के हिसाब से देश के अनुसार सूचीबद्ध है। सामान्य नियम यह है कि नाम सूची के एक विशिष्ट क्षेत्र के WMO सदस्यों के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान और जल विज्ञान सेवाओं द्वारा प्रस्तावित किया जाता है और उसके द्वारा सालाना और 2 साल में होने वाले सत्रों में इसे अप्रूवल भी मिल जाता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।